स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण के दिशा में यदि हम इसके विषय में प्रयास करते हैं, नारी सशक्तिकरण की दिशा में, तो हम रानी लक्ष्मीबाई से बड़ा कोई और आदर्श को नहीं मान सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन है एक संघर्ष का जीवन है, और रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास है वह यदि उनके इतिहास और उनके संघर्ष को चिंतन किया जाए तो सही अर्थों में कहा जा नारी सशक्तिकरण जो मिशन शक्ति का उद्देश्य है उसके माध्यम से हम कुछ जान सकते हैं। यानी नारी सशक्तिकरण रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और संघर्षों के बारे में जानेंगे। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान नायिका थी, और आज ही के दिन 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, और इनके पिता जो थे मोरोपंत थे। इनके पिता मोरोपंत थे, और इनकी जो माता थी उनका नाम था भागीरथी बाई, और मोरोपंत मराठों के सेवा में काम करते थे। मराठा साम्राज्य में इनकी एक बड़ी पदवी थी, इनका काम करते थे। और जब 1842 ईस्वी में कालपी के नरेश गंगाधर राव निवालकर के साथ इनका जो विवाह होता है तो इनका जो मूल नाम रहा मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। और अत्यंत सुंदर होने के नाते इनके घर के लोग ने मनु के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से बुलाते थे? मनु के नाम से बुलाते थे। और 1842 ईस्वी में इनका विवाह कालपी के राजा गंगाधर निवालकर के साथ होता। इनका नाम चेंज हो गया, वहीं से उन्होंने अपना नाम रानी लक्ष्मीबाई कर लिया। और रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास में उनके अदम्य साहस, उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस कदम पर चल रहे हैं मिशन शक्ति के तहत, अब मिशन शक्ति की शुरुआत उन्होंने बलरामपुर घटना के बाद की थी, और बलरामपुर घटना के बाद उन्होंने नारियों की सुरक्षा कैसे की जाए, नारी को सशक्त कैसे किया जाए, जिससे महिलाओं के ऊपर होने वाले दिन प्रतिदिन अत्याचार अन्याय से निपटा कैसे जाए। आज समाज और शासन के समक्ष यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसी दिशा में हम पूरे प्रदेश भर में नारी सशक्तिकरण के तहत भिन्न भिन्न विद्यालय, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं में मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम को 2020 में आरंभ किया था। हम इसी के तहत बच्चों को उनकी सुरक्षा कैसी की जाए, बच्चे जो महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यंत सराहनीय पहल है। और इस कार्यक्रम का जो संदेश है पहले विद्यालयों में, फिर समाज में, फिर इसके साथ साथ पूरे समाज क्षेत्र, जनपद और पूरे प्रदेश भर में इसको संदेश को फैलाया जाता है। आज की आवश्यकता है नारियों को सशक्त कैसे बनाया जाए। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन यही हमको संदेश देता है। और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस के माध्यम से 1857 की क्रांति में जिस तरह का साहस था, उससे एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई सही अर्थों में 1857 की क्रांति में लड़ने वाली एकमात्र पुरुष हैं। उनको पुरुष की संज्ञा दिया था, और अब महज 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए न्याय के लिए वह अपने को प्राणों की आहुति दे देती हैं। आज रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मदिन है, उनके त्याग,
बलिदान, समर्पण और संघर्ष के लिए हमें प्रेरित करता है। और आज ही के दिन आज पूरे देश प्रदेश भर में मिशन शक्ति और पूरे दुनिया में नारी सशक्तिकरण को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व निसंदेह आज युवा पीढ़ी, खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए एक आदर्श हो सकता है। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष जो है, उनकी जीवन गाथा मिशन शक्ति के उद्देश्य को पूरा करने में अत्यंत सहायक होगा। आज हम लोग रानी लक्ष्मी और 1857 में जब क्रांति हुई तो रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने झांसी में इसका नेतृत्व किया था। झांसी, अब इसकी गाथा क्या है? क्योंकि उस समय इसकी एक गाथा लंबी है। एक प्रशासक था, गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1839 में गवर्नर जनरल बन के वह भारत आता है और लॉर्ड डलहौजी अपनी हड़प नीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसके लिए 3 नियम बनाए थे। पहला नियम क्या था? उत्तराधिकार के अभाव में गोद लेने की प्रथा का निषेध करके। और जो दूसरा नियम था, भ्रष्टाचार, कुशासन के आधार पर राज्यों को मिलाता था। तीसरा, युद्ध करके मिलाता था। और चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई संतान नहीं थे और उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने इनके दत्तक पुत्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कूद पड़ी और अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया, अदम्य साहस का परिचय दिया और अब महज 30 वर्ष की उम्र में यह वीर गति को प्राप्त करती है। आज का दिन हम लोग रानी लक्ष्मीबाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, साहस और वो कोट कोट नमन करते हुए उन्हें हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जीवनी जो है, उनकी गाथा जो है, युवा पीढ़ी को उनको संघर्ष, अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करेगा। इसी में रानी लक्ष्मीबाई की प्रासंगिकता। आज मिशन शक्ति चल रहा है। मिशन शक्ति के तहत रानी लक्ष्मीबाई के जीवन गाथा को हमको और पढ़ने की जरूरत है, उनके संघर्ष को जानने की जरूरत है। ठीक है।